हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए खबर ही खबर, सिर्फ खबर ही खबर। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9587570001। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खबर ही खबर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आपके खेत में छिपा हुआ खजाना है जिसे निकालने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी और जब किसान ने हामी भरी और खेत खुदवाया तो उसके होश उड़ गए। ठगों ने ऐसा क्या जाल बुना कि किसान बार बार उन्हें रुपए देता रहा। दरअसल बीकानेर के एक खेत में खजाना छिपा होने के नाम पर दिल्ली के कुछ लोगों ने एक किसान से 28 लाख रुपए ठग लिए। पहले खजाना निकालने के नाम पर खेत में खुदाई की गई और उसके बाद सिलसिलेवार एक नई कहानी बताकर किसान से 28 लाख रुपए की ठगी की गई। मजे की बात तो यह है कि ठगी किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई लोगों ने बारी बारी की। जिस जगह गड्ढा खोदकर खजाने की पेटी रखी गई थी उसमें मिट्टी का कलश और एक सांप निकला। श्री डूंगरगढ़ थाने में अब मामला दर्ज हो गया है और पुलिस छानबीन कर रही है। दरअसल रूडी गांव के किसान रेवंत राम पुत्र इमरतनाथ के साथ ठगी हुई है। उसे गांव के लोगों ने बार बार कहा था कि उसके खेत में खजाना छिपा हुआ है। ऐसे में जब उसने उनकी बात मान ली तो गांव के लोगों ने दिल्ली के कुछ लोगों से उसका संपर्क करवाया। शुरुआत में इन ठगों ने क्रिया के लिए रेवंत राम से 10,000 रुपए लिए, जिसके बाद शुरू हुआ ठगी का खेल जो 28 लाख रुपए तक पहुंच गया। गांव का रहने वाला टेमा राम मेघवाल पीड़ित के पास एक व्यक्ति को लेकर आया जिसने खेत में गड़ा धन निकालने के लिए 3,86,786 रुपए की मांग रखी। रेवंत राम ने ये रुपए टेमा राम के साथ आए शख्स को दे दिए। इसके बाद खेत में धन निकालने के लिए खुदाई शुरू की गई। कुछ देर बाद शख्स ने पीड़ित से कहा कि तुम्हारे खेत में कोई प्रेत आत्मा है जो धन को निकालने नहीं दे रही है। वो बहुत गुस्से में है। यह सुनकर रेवंत राम के होश फाख्ता हो गए। ठग ने इसी का फायदा उठाकर पीड़ित को कहा कि अब इस प्रेत आत्मा को शांत करने के लिए बड़ी क्रिया करनी होगी, जिसके लिए 17,86,786 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पीड़ित रेवंत राम उनकी बातों में आ गया और रुपए देने सीधा दिल्ली पहुंच गया। ठगों ने उसे कुतुब मीनार के पास स्थित एक दरगाह में बुलाया। ठगों ने रुपए लेकर कहा कि वो खेत में आकर ही प्रेतात्मा को शांत कर पाएगा। पीड़ित के अपने घर लौटने के बाद कुछ दिन बाद एक फोन आया जिसमें ठगों ने कहा कि आपने जिसे रुपए दिए थे उसका एक्सीडेंट हो गया है। फोन पर बात कर रहे ठग ने आगे की सारी जिम्मेदारी लेते हुए पीड़ित से कहा कि अब इस मामले में वो उसकी मदद करेगा और खेत में प्रेतात्मा को शांत करेगा। पीड़ित को झांसे में लेने के बाद कहा गया कि नई क्रिया के लिए हरियाणा के फरीदाबाद से सामान लाना होगा। वो फरीदाबाद पहुंचा तो 4,10,000 रुपए की डिमांड रख दी गयी, जहाँ उसे 2,05,000 रुपए जमा करने के लिए कहा। पीड़ित ने ये राशि भी जमा करा दी। 7 दिन बाद पेटी खोली तो होश उड़े। इस दौरान ठगों ने एक रात खेत पहुंचकर एक गड्ढा खोदा और उसमें एक पेटी रख दी। पीड़ित से कहा गया कि इसे 7 दिन बाद ही खोलना। जब 7 दिन बाद लोहे की उस पेटी को जब खोला गया तो उसमें मिट्टी का कलश और एक सांप निकला। इसके बाद जब कई दिनों तक ठग श्री डूंगरगढ़ नहीं आए तो उनके मोबाइल पर कॉल किया गया। फोन पर किसी महिला ने बताया कि उन्हें तो पुलिस उठा कर ले गई, जिसके बाद तब पता चला कि रेवंत राम के साथ भी ठगी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर ही खबर न्यूज के साथ।